हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा फर्स्ट। आई होप आप लोगों के एग्ज़ाम्स अच्छे हो रहे होंगे और सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले की वीडियो में हम रसशास्त्र के ऊपर बात कर चुके हैं, रसशास्त्र के फर्स्ट पेपर के बारे में। अब इस पॉइंट में हम भेषज कल्पना के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जल्दी से देखेंगे कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छे से ध्यान देना है उन पर। और बाकी दोनों ही पार्ट्स में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इम्पॉर्टेंट बताने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि बाकी चीज़ें आप छोड़ दो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू इन द सेंस कि आप लोगों को उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। चलो हम लोग रसशास्त्र के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले फर्स्ट पार्ट मैंने रसशास्त्र का अपलोड कर दिया है, जिसमें फ़र्स्ट पेपर पार्ट 1 की बात की है। उस वीडियो को किसी को भी देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, नहीं तो मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये रसशास्त्र का पेपर 1 पार्ट ए, इसके रिलेटेड, इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रिलेटेड वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से एक बार देख लेना। आज अब हम लोग बात कर रहे हैं भेषज कल्पना के बारे में, ठीक है। आई होप आप सबका जो उत्तराखंड वालों का पेपर है यूएयू का, वो सबका द्रव्य गुण अच्छा हुआ होगा। और अब आपका रसशास्त्र और भेषज कल्पना का एग्ज़ाम है, सो प्रिपेयर वेल फॉर दैट। काफ़ी मुश्किल है क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स आपके एक साथ होने वाले हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताने का मतलब है कि आप उन पॉइंट्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पॉइंट में कुछ है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ भेषज कल्पना एंड कॉन्सेप्ट ऑफ औषध एंड भेषज बता रखा है। इसमें आपको जो याद करना है वो आप याद करोगे एक भेषज कल्पना की जो शॉर्ट हिस्ट्री है, उसको कुछ पॉइंट्स में आप याद कर लेना, बस दैट्स इट। और जो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद करना है वो है औषध और भेषज, इसमें क्या डिफरेंस है या इसकी कुछ डेफिनेशन है तो वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ भेषज कल्पना। इंपॉर्टेंट है, इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स बताए हुए हैं उसको एक डेफिनेशन के साथ एक शॉर्ट नोट की तरह आप तैयार कर लेना कि अगर आपके पास एग्जाम में आया कि भेषज कल्पना के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के बारे में लिखो तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पे एज इट इज़ पूरी यूनिट का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसमें है एंशिएंट एंड कंटेम्प्रेरी सिस्टम्स ऑफ मान। इसमें जो मान है वो इम्पॉर्टेंट है। ग्राह्यत्व लिखा है, नव पुराण द्रव्य ग्रहण नियम लिखा है, मतलब नया जो द्रव्य है या जो पुराने द्रव्य हैं अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे उनको यूज़ करेंगे, और कौन सा जो है ग्राह्य है कौन सा अग्राह्य है, मतलब आप किसको ग्रहण कर सकते हो और किसको नहीं ग्रहण करना है। शुष्क और आर्द्रक दोनों के बारे में बताया कि मतलब ड्राई जो फॉर्म में है और जो वेट फॉर्म में है उन सब के बारे में बताया, एक बार बस जस्ट रीड मार लेना। नेक्स्ट आता है आपका औषध द्रव्य का मेथड ऑफ कलेक्शन, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन। एक नॉर्मल रीड मारना है कि कैसे आप उसको कलेक्ट करते हो, कैसे आप उसको स्टोर करके रख सकते हो, और स्टोर करने में हमें उसे अगर लॉन्ग टाइम के लिए चलाना है, फॉर एग्जांपल क्वाथ है, उसको मैं चाहती हूँ कि बहुत लंबे समय तक चले, तो उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार जस्ट रीड मारोगे। शेल्फ लाइफ इंपॉर्टेंट है, तो आप शेल्फ लाइफ ज़रूर कर लेना क्योंकि अब आपके MCQs भी आ रहे हैं, तो MCQs में पूछा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया चून की शेल्फ लाइफ बता दो, है ना, आशा वरिष्ठ की शेल्फ लाइफ बता दो, तो इसलिए शेल्फ लाइफ आपको याद करना है, ठीक। नेक्स्ट आगे चलते हैं। भेषज प्रयोग विधि, औषध मात्रा, अनुपान, सहपान और औषध सेवन काल। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट, अनुपान, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है औषध सेवन काल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि औषध सेवन काल का वर्णन करो, किस आचार्य के हिसाब से याद कर रहे हो वो ये देख लेना, ठीक। और अनुपान, किसका अनुपान किसको बताया है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद रखना है। अनुपान में आपको डेफिनेशन याद रखनी है, अनुपान की इंपॉर्टेंस याद, देखो अनुपान पे अगर एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो आप उसमें क्या क्या लिखोगे, तो अनुपान की डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद उसको आप लिखोगे टाइप्स, अगर टाइप्स हैं तो, किसी ने बताया किसी ने नहीं बताया तो आप स्किप कर सकते हो। अनुपान की इम्पॉर्टेंस क्या है कि मतलब ऐसा है ना कि जिस भी द्रव्य के साथ हम उसको यूज़ करते हैं उसके ऑपोजिट इसके गुण होते हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ अगर हम दवाई का सेवन करते हैं तो उससे उसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो तेज़ हो जाता है और हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन भी अच्छा रहता है, तो दैट इज़ अनुपान, ठीक है। और उसके बाद औषध सेवन काल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, ये बहुत अच्छे से याद करना है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। पंचविध कषाय कल्पना इंपॉर्टेंट है बेटा ये पॉइंट।
पंचविध कषाय कल्पना पता होनी चाहिए कि पांचों जो कल्पनाएं हैं वो कौन सी हैं, स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम, फांट। ठीक है, इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इन सब की अगर कोई पर्टिकुलर कोटेशन है तो वो पता होनी चाहिए। ठीक, जैसे एक एक लाइन में ना इनका श्लोक है, स्वरस का श्लोक है, कल्क का श्लोक है, क्वाथ का भी है, हिम, फांट, ऐसे। तो इसलिए उनका वो एग्जैक्ट श्लोक आप याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद है औषध सिद्ध पानी है, उसमें एक तंडुलोर्धक याद रखना। ठीक है, अर्क पूछ सकते हैं, पानक पता होना चाहिए। पानक में ना एक चिंचा पानक नाम से होगा बेटा, उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट है इसमें आपका चून। चून प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, अवलेह प्रिपरेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, शीर पाक भी पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। गुगलू कल्पना, गुगलू कल्पना में आपके जो देखो, जो इसमें आपकी कल्पना बताई है ना, जैसे त्रिफला गुगुल है, कैशोर गुगुल है, वो पता होना चाहिए कि वो किस लिए काम आ रहा है। इन गुगलू में भी त्रिफला गुगलू इम्पॉर्टेंट है। इनको कैसे याद करोगे, इसमें क्या क्या डाला हुआ है, इसका जो आपका क्वाथ द्रव्य है वो कौन से हैं, या फिर इसकी जो भावना दी गई है वो किससे की है। ठीक है, और इसकी मात्रा याद कर लेना। जैसे त्रिफला गुगुल की यूजुअली 2 से 4 टैबलेट्स है, कैशोर गुगुल की 1 से 2 टैबलेट है, मतलब 125 mg से 250 mg करके, इस तरह से इसको आप याद कर सकते हो। और ये समझ लो आप कि जब आप ये फॉर्मुलेशंस करोगे ना कि अच्छा गुगलू कल्पना में क्या है या वटी कल्पना में क्या है, तो इनके अंदर जो वटियाँ आपको दे रखी हैं बेटा वो करनी ज़रूरी हैं। चूर्ण में, चूर्ण जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आपका गुगलू में कैशोर गुगुल और त्रिफला गुगलू इज़ इम्पॉर्टेंट, ऐसे ही चूर्ण में हिंगवाष्टक चूर्ण और आपका सीतोपलादी चूर्ण और आपका एक तालिसादी चूर्ण इम्पॉर्टेंट है। इसकी जो है ना, जैसे सीतोपलादी है, हिंगवाष्टक है, तालिसादी चूर्ण है, इनमें आपकी ना वीडियो मैंने अपलोड की हुई है ये इसी पे ही चैनल पे, तो उसमें मैंने ना एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें इम्पॉर्टेंट द्रव्य कौन कौन से आपको लिखने, घटक द्रव्य जो हैं, और आपको ईजी हो जाएगा, मतलब एक बार याद करने के लिए तो आप एक नज़र उसको देख सकते हो। ठीक, कि मतलब अगर आप कोई भी प्रिपरेशन याद करोगे तो उसमें आप क्या पॉइंट याद रखोगे, एक तो कंटेंट उसके, ठीक है, कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, दूसरा उसमें आप याद रखोगे उसकी डोज, फिर आप याद करोगे एरिया ऑफ यूज़, कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे अब एक हिंगवाष्टक चूर्ण है ना, तो हिंग व अष्टक, तो इसमें 8 चीज़ों का प्रयोग किया गया है, तो वो कौन कौन सी 8 चीज़ें हैं वो याद करनी है। डोज 3 से 6 ग्राम की मात्रा में आप सुबह शाम दे सकते हो। कहाँ दे सकते हो, मंदाग्नि में दे सकते हैं हम, है ना, और आपका जो डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ हैं वहाँ आप दे सकते हो। कहाँ नहीं देना है तो मेनली हम हाई बीपी में या फिर आपका एसिडिटी में या ज़्यादातर नहीं देते हैं। ठीक है, और अनुपान अगर किसी में है तो कैसे देना है, जैसे हिंगवाष्टक चूर्ण को नॉर्मल पानी या फिर थोड़े गुनगुने पानी के साथ दिया जाता है, ऐसे ही सीतोपलादी और तालिसादी को ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको कुछ वीडियो देखने किसी भी फॉर्मुलेशन की, तो बहुत सारी फॉर्मुलेशंस मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, आपको जैसे टाइम मिले आप वैसा उस पर नज़र एक बार मार सकते हो। आगे बढ़ते हैं। गुगलू मैंने आपको बता दिया, वटी आपको जैसे चित्रकादी वटी है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद अगर मॉडर्न में कुछ पूछ सकते हैं तो वो टैबलेट्स शॉर्ट में या कैप्सूल पूछ सकते हैं। फिर मसी कल्पना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मसी कल्पना को ज़रूर देख लेना एक बारी। लवण कल्पना, जिसमें लवण भास्कर चूर्ण वगैरह आएगा, लवण भास्कर है, और या फिर आपका हरिद्राखंड है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। क्षार कल्पना इंपॉर्टेंट है, तो क्षार कल्पना में आपका सर्जी क्षार, यवक्षार जो है, मतलब अब कैसे यू बनता है, उसकी मात्रा कितनी है, ये सब आपको ध्यान रखना है। बेटा सिलेबस बहुत बहुत वास्ट है, इसलिए टाइम को मैनेज करके आपको पढ़ाई करनी होगी। नेक्स्ट आता है आपका इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। इंस्ट्रूमेंट्स में ना ज़्यादातर ऐसे पूछा जाता है, मॉडर्न प्लस आयुर्वेद पूछा जाता है, कि जैसे आपको कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पूछा, उसका एलोपैथ पूछ दिया, मतलब एलोपैथ इन द सेंस मॉडर्न व्यू और आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है, और दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, जैसे हमारे टाइम पे जो पूछा गया था, तो एज रनर और एंड रनर पूछा गया था, ये इम्पॉर्टेंट है। सीव शेकर भी पूछ लिया जाता है, और उसके अलावा सीव एंड मैश पूछ लेते हैं कभी कभार, पर एक नज़र आपको सबको देखना है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका स्नेह कल्पना।
तो जो स्नेह कल्पना की अगर हम बात करें तो ये काफ़ी 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 इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्नेह योनि आपको पता होनी चाहिए, स्नेह के टाइप्स पता होने चाहिए, स्नेह की मोचन विधि पता होनी चाहिए। स्नेह पाक 3 पाक है इसमें, है ना, मृदु पाक, खर पाक ऐसे और मध्य पाक, तो ये आपको पता होना चाहिए। उनके यूज़ कहाँ कहाँ पर आप करते हो, ठीक। स्नेह सिद्धि के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि जो हमारा स्नेह है वो प्रॉपर सिद्ध हो चुका है, उसकी डोज क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हो। इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मुलेशन है वो यही 3-4 है, ब्राह्मी घृत, त्रिफला घृत, नारायण तेल, अणु तेल। उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपकी नारायण तेल और अणु तेल, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये यूनिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से ज़रा ध्यान लगा के इसको पढ़ना। नेक्स्ट है आपका संधान कल्पना, ये भी इम्पॉर्टेंट आ जाती है। इसमें आशा वरिष्ठ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको डिफरेंस भी याद रखना है कि आशा वरिष्ठ में क्या डिफरेंस है, और अब क्योंकि एमसीक्यूज भी हैं इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। तो किस में कितना पार्ट क्या है, क्या डाला हुआ है, ये पता होना चाहिए आपको। इसमें आशा वरिष्ठ पता होना चाहिए, ये हमने बता दिया। मैरेयक पे एक बार नज़र मार लेना क्या है। उसके अलावा ये अरिष्ट, अशोकारिष्ट, दशमूलारिष्ट, कुमार्यासव, चंदनासव, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये याद रखना। अरिष्ट है तो जब आपको कोई अरिष्ट आएगा तो आप डेफिनेशन बता सकते हो अरिष्ट की, मैंने आपको बता ही दिया कैसे याद करना है। उसमें आप कंटेंट्स लिखोगे क्या क्या हैं, उसमें आप डोज लिखोगे और उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो वहाँ लिखोगे, और कहाँ नहीं देना है अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जैसे अशोकारिष्ट है वो सारी फीमेल प्रॉब्लम्स में हम पीसीओएस में, पीसीओडी में, मीनोपॉज, मीनोरेजिया सब में दे सकते हो आप उसको, ठीक है। दशमूलारिष्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि इसमें दशमूल है तो ये वात का शमन करता है। तो जो भी फीमेल्स में वात जब बढ़ जाने की वजह से जो भी डिजीजेज हो रही होती हैं वहाँ पर बहुत अच्छा काम करता है। ज़्यादातर जितने भी आसव और अरिष्ट हैं उनकी डोज मोस्ट ऑफ द टाइम 15 से 30 ml ही होती है, विद इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, पानी के साथ मिला के, ठीक है। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई ऐसा आशा वरिष्ठ हो जिसमें गर्म पानी के लिए बोला जाए, नॉर्मली ताज़ा पानी चल जाता है। तो अगर आपको ये भूल जाओ कि कौन से पानी गर्म है ठंडा है तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख देना कि 15 से 30 ml हम पानी के साथ देते हैं। गलत लिखने से अच्छा है जो चीज़ों में कन्फ्यूजन है वो ना लिखो। चंदन आसव कैसे याद रखोगे, चंदन है इसमें ठंडा है, तो जितने भी पित्त वर्धक डिजीजेज होंगे उसमें आप दे सकते हो। किसी को एसिडिटी हो रही हो, बहुत ज़्यादा पसीना आता हो, है ना, किसी को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हों, तो ऐसी चीज़ें जो है वहाँ पर आप चंदनासव का प्रयोग करा सकते हो। तो इस तरीके से आप याद रखोगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कृतान और औषध सिद्ध कल्पना। कृतान क्या होता है ये पता रखना। पथ्य, पथ्य का मतलब क्या है, तो जो हमारे शरीर के लिए हितकर है वो पथ्य है, जो हितकर नहीं है वो अपथ्य है। यवागु पता होना चाहिए कितने टाइप्स का है। मंड, पेय, विलेपी, ये इन सब की डेफिनेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। यूष, ओदन, इनमें डिफरेंस। उसके बाद खंड, काम, बिल्लक, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक। सेकेंड, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, बी पार्ट, इसी में ही कवर कर लेते हैं। बी पार्ट इसी में बताऊंगी तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, लेकिन आपका क्योंकि एग्ज़ाम है तो बहुत बार ऐसे इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार कोई वीडियोस खोल के देखें, तो एक ही वीडियो में कर लेते हैं, आपको थोड़ा ईजियर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाह्य उपचारार्थ कल्पना के बारे में बता रखा है, तो इसमें लेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है लेप। लेप की डेफिनेशन, लेप के टाइप्स, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, कितनी देर तक लगाना है, कितनी देर बाद हटाना है उसको, एक बार जो लेप बनाया उसको दोबारा यूज़ नहीं करना है, कितना मोटा होना चाहिए, मोटाई के बेसिस पे इसको अलग अलग पार्ट्स में बांटा है, डिवाइड किया है इसके टाइप्स में, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो लेप हो गया, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन और मोड ऑफ एप्लीकेशन हमने बात कर ली। फिर उद्वर्तन, उद्वर्तन में क्या होता है, उद्वर्तन इज पाउडर, जब आप पाउडर से किसी को घर्षण करते हो, मतलब जैसे मान लो मैंने त्रिफला चुन लिया और हम बॉडी पे उसको रब कर रहे हैं, दैट इज उद्वर्तन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम सर्ज रस मलहर देख लेना एक बार। उपनाहा क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको, कितना मोटा लगाना है, क्या करना है, कब यूज़ करना है। शद्धौत और सहजौत घृत, उसमें से भी शद्धौत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शद्धौत का मतलब होता है 100 टाइम्स जिस घृत को धोकर बनाया गया हो वो शद्धौत घृत है,
बहुत अच्छा काम करता है ये फेस के लिए भी, रिंकल्स वगैरह के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, कहीं पर किसी को जल जाता है तो भी ये बहुत अच्छा काम आता है। श्रद्धाउद्गृत जो है वो क्रैक हील्स में बहुत बढ़िया काम करता है। तो इस तरह से आप याद करोगे, ठीक है। जो मतलब मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो पूछा जाता है वो लोशन या क्रीम्स पूछ सकते हैं, ठीक है। एक आध बार पेपर में क्रीम और लोशन आया है तो चांसेस हैं कि ऑइंटमेंट पूछा जा सकता है, तो इसलिए एक बार ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है आप लोगों के लिए। इसमें जो है सब पता होना चाहिए आपको। सब इन द सेंस सेक क्या होता है, द्रव क्या होता है, पिंडी क्या होता है, अंजन क्या होता है, आश्चोतन, तर्पण, पुटपाक, विडालक, ठीक है। तर्पण जैसे क्या है कि वो जो आटे का हम लेप लगाते हैं और इसमें हम घी डालते हैं आँखों के ऊपर, दैट इज़ तर्पण। विडालक क्या होता है, विडालक में हमने एक पाउडर फॉर्म में थोड़ा गीला करके एक लेप बनाते हैं, उसको हम आँखों पे लगा देते हैं, दैट इज़ विडालक, ठीक है। तो इस तरह से आपको सबकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास नासा के लिए। तो नासा आपने पहले भी पढ़ा होगा अष्टांग वगैरह में, चरक में, तो वैसे ही आपको याद करना है कि नस्य मतलब क्या होता है, नस्य के टाइप्स क्या हैं, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है मर्श और प्रतिमर्श नस्य में डिफरेंस। प्रथमन नस्य भी एक बार देख लेना है। नस्य के टाइप, नस्य की डेफिनेशन क्या है बेटा, इसके टाइप्स क्या हैं, और उनमें भी जो मर्श और प्रतिमर्श है उनमें ज़्यादा डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है। कब कराना है कब नहीं कराना है पता होना चाहिए। फिर आता है धूमपान। धूमपान में भी 2 पॉइंट्स हैं, एक तो है धूपन और एक है धूमपान, ठीक है। तो ये याद रखना है। धूपन इज़ किसी चीज़ का जैसे धुआं किया, चून ले लिया, उसका धुआं किया और वो आपको इनहेल करने के लिए बोला जा रहा है, या आँखों में मतलब कान में उसका धूपन करे, कान में हम वो धुआं दे रहे हैं तो वो आपका धूपन हो गया, कर्ण धूपन हो गया। धूमपान इज़ उस धूमपान को आपको इनहेल करके आपको अंदर लेने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो व्रण धूपन इस कहीं पर वुंड हुआ है, किसी को कोई चोट लगी है, बहुत ज़्यादा घाव हो गया है, उसको भरने के लिए जो हम धूपन कर रहे हैं दैट इज़ व्रण धूपन, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं मुख प्रयोग के लिए। तो कवल गंडुश में इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इसमें डिफरेंस आपको कवल और गंडुश में पता होना चाहिए, ठीक है। बस्ती वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस्ती काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बस्ती क्या होता है, बस्ती को हम अर्ध चिकित्सा बोलते हैं। बहुत सारे जो आचार्य हैं वो इसको एक अकेली चिकित्सा भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बस जैसे वात रोग जो है वो 80 प्रकार के वात रोग हैं, तो उन वात रोगों में जो बस्ती है वो बेस्ट मानी गई है। तो ऐसा माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस तो बस्ती ही ठीक कर देती है। तो बस्ती क्या होती है, बस्ती की डेफिनेशन क्या है, बस्ती के टाइप्स क्या हैं, कब देना है कब नहीं देना है, ठीक है। अनुवासन और निरुबस्ती वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद आपको जो मॉडर्न में पूछा जाता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इसको पढ़ लेना अच्छे से, कब आया था, कब इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे, क्या इनके पॉइंट्स हैं, और ये सब आपको पता होना चाहिए। काष्ठ औषधि को एक बार रीड कर लेना अच्छे से बस। उसके बाद नेक्स्ट जो पूछा जाता है इंपॉर्टेंट है वो जीएमपी है, ठीक है, औषध निर्माणशाला, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको लग रहा है कि ये हमें समझ में नहीं आ रहा है और इसमें कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप या तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से हमारे व्हाट्सएप का लिंक लेके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम के चैनल पे आप वहाँ से कुछ नोट्स अपलोडेड हैं किसी टॉपिक्स पर, वहाँ से आप ले सकते हो। उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छे से प्रेजेंटेशन आपको रखनी है अपने एग्जाम में कि अच्छे से सुंदर सुंदर तमीज़ से लिखो और हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, और चीज़ों को मेमोराइज़ करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आई होप कि अब कल एग्ज़ाम है तो आप लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ ही लिया होगा, तो अच्छे से रिवाइज़ करना, टैबुलर फॉर्म में चीज़ों को याद रखना, और बाकी कुछ भी ऐसा कुछ आपको डाउट आता है, कुछ पूछना है तो आप बात कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, डू वेल।